इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी दारुल हुकूमत में आज इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अदालती अहकामात को खातिर में ना लाया, मौकिफ अपनाया कि एक दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते, इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। हुकूमत भी बहानों पर उतर आई, अमले को सिक्योरिटी फराहमी से साफ इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की पिटीशन तैयार कर ली। अदालत का इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। शिकस्त के खौफ से हुकूमत का इलेक्शन से फरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील तैयार। अपील आज दायर किए जाने का इम्कान। किस्मत ये है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर, करप्शन के पैसे से लोगों की ज़मीन खरीद। इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर देती हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि माफियाज के पास कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं, इन चोरों को भागने नहीं देंगे। वजारत दाखिला का अदालती हुक्म मानने से इनकार। राना सनाउल्लाह की मैं ना मानूं की रट बरकरार। कहा सिक्योरिटी सूरत हाल पहले से ही सख्त है, इतने शॉर्ट नोटिस पर 1000 पोलिंग स्टेशंस को फौरी सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं। लीगी रहनुमा ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन 4 से 5 माह में होने का कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर दाखिला कहता है पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है। इस बयान से पहले राना सना को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन ना कराना तौहीन अदालत है। कराची की सियासत में हलचल, बिखरी एमक्यूएम को यकजा करने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से फारूक सत्तार की 2 घंटे तवील मुलाकात। एमक्यूएम में वापसी के हवाले से गुफ्तगू। जराये के मुताबिक फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सदीकी को बतौर सरबराह तस्लीम कर लिया। मिलजुल कर चलने पर भी इतफाक। फारूक सत्तार की कामरान टसोरी को PIB आने की दावत। गवर्नर सिंध आज शाम फारूक सत्तार की रिहाइश गाह जाएंगे। मुलाकात में बड़े ऐलानात भी मुतवक्के हैं। फारूक सत्तार के सीनियर डेप्यूटी कन्वेनियर बनने का इम्कान भी मौजूद है। कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुत्तहदा के तमाम धड़े मुत्तहिद होने लगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, कराची के खिलाफ की जाने वाली मंसूबाबंदी नाकाम होगी। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। PGM के लिए नंबर्स पूरे करना दर्द सर बन गया। फवाद चौधरी के लीगी MPs राबिते के बयान पर PDM में खलबली। बागी अरकान को रोकने के लिए अरकान से मुलाकातें जारी। वोटिंग की सूरत में हर ग्रुप का हेड मुकर्रर करने का भी फैसला। PDM सरकार ने अपनी शाह खर्चियों को बचाने के लिए कौमी इदारों को दाव पर लगा दिया। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने की ठान ली। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर इजलास में फैसला। कौमी मुफादात पर आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत ने अज़्म का इआदा कर दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां तेज करने पर भी इत्तफाक। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। ये जो महंगाई इतनी हो गया, गरीब आवाम तंग आ गया है, इतनी तंग है, खुद कशे करने के लिए तैयार है। सिर्फ इसका एक मतलब है इलेक्शन करवाओ, बस। हाथ जोड़कर मुतालबा है हमारा उनसे, खुदा के लिए इलेक्शन करो, मुल्क बचाओ।
महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। अवाम का कहना था इंपोर्टेड हुकूमत जब से आई है आटा रिकॉर्ड महंगा हो गया, तेल, दालें, चावल और गोश्त भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुके, लेकिन बेहिस हुकूमत को सिर्फ अपने करप्शन केसेस माफ कराने की पड़ी है। मुल्क में मुआशी बहरान संगीन तर, ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद 29 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी। ज़खायर 8.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के पास 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स बाकी रह गए। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मौजूद। ज़खायर सिर्फ 35 दिन की दरामदात के लिए काफी है। शहबाज सरकार की महंगाई का नया बॉम्ब गिराने की तैयारी। हुकूमत का 60 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने वाले सदारती ऑर्डिनेंस से मिनी बजट लाएंगे। तैयारियां आखिरी मराहिल में। दरामदी अशिया पर 1 से 3% फ्लैट ड्यूटी आयद किए जाने का इम्कान है। डीजल पर भी लीवी बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज दी गई है, जबकि नई कीमत का इतलाक आज मुतवक्के है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। खराब रोशनी के बायस 5वें दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 138 रन का टारगेट दिया। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग में 311 रन डिक्लेयर किए। 138 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 61 रन बनाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लिया। 2 साल तक नए क्लब के साथ खेलेंगे। मुआहिदा तय पा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नए क्लब से रोनाल्डो सालाना 75 मिलियन डॉलर से ज़ायद कमाएंगे। – 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज दी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। महंगाई, जुराइम और जुल्म के खिलाफ भी बोल आवाम की आवाज बना रहा। शहरियों के मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाया और अपनी तवाना आवाज से असेंबलियों को हिला दिया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां भी लगाई गई, लेकिन बोल डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। मुल्क भर में सर्दी का राज। पहाड़ों पर बर्फबारी, मरी में हर सू चांदनी बिखर गई। सयाहों का रश, मौज मस्तियां। बर्फबारी से कागान, नारान और शोकरान समेत दीगर बालाई इलाकों का हुस्न भी दोबाला हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर मुल्तान मोटरवे फास्टफूड से ननकाना साहिब तक बंद और मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे M5 के भी मुख्तलिफ सेशन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। साल 2022 को अलविदा कहने का दिन। मुल्क भर में रवा साल का आखिरी सूरज तुलू हो गया। नए साल की आमद पर सी व्यू खुला रहेगा। कराची के शहरी साहिल समंदर पर न्यू ईयर का जश्न मना सकेंगे। चीन में कोरोना के ताबड़तोड़ वार। मुख्तलिफ ममालिक ने चीन पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया, फ्रांस और स्पेन ने भी चीनी मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। शहरी चीन के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, फ्रांसीसी हुकूमत की हिदायत। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।